सभी बच्चे मेरी तरफ मुंह करके बैठेंगे। सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। और आज हम जो संडे स्कूल में करते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। तो आज विशेष रूप से बच्चों की सभा है, तो आप सब देख सकते हैं। तो ये समय है कि मैं अपना संडे स्कूल लूंगी और आप सभी देखेंगे। और आप सभी माता और पिता से निवेदन है अपने बच्चों को अवश्य संडे स्कूल में भेजा करें रोजाना, हर संडे को। तो सभी बच्चों का स्वागत है। जो ओके, तो अब आइए बच्चों, इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, प्रार्थना में जाएं, वचन को सुने, हम सब खड़े होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने हाथों को जोड़ ले और मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम संडे स्कूल को शुरुआत करते हो। आइए प्रार्थना करते हैं। बोले, प्यारे यीशु मसीह, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक नया दिन और दिखाया। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में हम सभी बच्चों को आप आशीष दीजिए। आज के वचन पर और आज की हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जोर से बोलें आमीन, आमीन। आइए तो हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। तो आप सब सामने देख सकते हैं और हम सब गीत गाएंगे। नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। तो सिस्टर नीलम हमारे बीच में है, मैं भी हूँ। तो हम सब इस गीत को गाएंगे। नीलम है, सिस्टर सिमरन भी है, हम सब लोग मिलकर के इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम एक विशेष एक्शन को करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलकर के प्रभु की महिमा के लिए हम लोग इस गीत को गाते हैं विद एक्शन। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे बच्चे रेडी हैं क्योंकि आज चमत्कारी रविवार सभा है। तो आज हमारा विशेष रूप से टॉपिक ही यही है कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हम इस गीत को गाएंगे। नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, यरदन नदी में डुबकी लगाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच नहीं, छह नहीं, 7 बार। कितनी बार क्या लगाई? डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, यरदन नदी में डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोड़ों से चंगा हुआ। डुबकी लगाई रे भैया, डुबकी लगाई, यरदन नदी में डुबकी लगाई। वेरी गुड। एक जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर। तो सभी बच्चे अपने स्थानों पर फिर से वापस बैठ जाए जैसे आप बैठे थे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नामान ने क्या लगाई थी? कितनी बार लगाई थी? 7 बार। मजा आया? क्योंकि परमेश्वर क्या करने वाला है? चमत्कार करने वाला। कितने बच्चों को मालूम है परमेश्वर चमत्कार करने वाला है? तो आज की सुबह में हम सब किसके बारे में सुनने जा रहे हैं? यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में जो परमेश्वर ने नामान के जीवन में किया है। तो आज हम राजा की किताब उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, उसका 5 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, उसका 1 से 14 पद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के उस चमत्कार को देखेंगे जो परमेश्वर ने नामान के जीवन में किया है। तो आइए हम सब मिलकर के पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। मैंने थोड़ा नीचे बैठूंगी आपके साथ में, क्योंकि आज के दिन में हम सब प्रभु के वचन के लिए एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। और सामने पास्टर राज बहादुर भी हैं जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप सभी लोग देख भी सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर देखेंगे नामान कैसा व्यक्ति था और उसके परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे काम को किया। तो आइए हम देखते हैं। आराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वहां नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भ्रष्टा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइल लड़की ने इस प्रकार कहती है, आराम के राजा से कह, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन पढ़ने और सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन। कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक इंसान से क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर नामान से भी बहुत प्यार करता था। जो नामान राजा था वो क्या था? बहुत बड़ा राजा था, सेनापति था। कौन था वो?
सेनापति था। और सचमुच में उसने एक काम किया, जो इजरायली लड़की थी वो क्या करा, उसको बंदी बनाकर अपने घर में ले आया। वो उसकी पत्नी की क्या करती थी, सेवा करती थी। क्या करती थी, सेवा करती थी। लेकिन नामान जो सेनापति था, उसके जीवन में एक समस्या थी। आपको पता है वो समस्या क्या है उसके जीवन में? कोढ़ था। वो कोढ़ी था और उसके जीवन में इस प्रकार की बीमारी से वो क्या था, ग्रसित था, जिसकी वजह से वो रात दिन परेशान रहता था। वो सोचता था मैं कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाऊं, क्योंकि उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। और जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता था। और उसकी पत्नी भी जब उसके पास में बैठती थी तो वो उसको देखकर दुखी होती थी। और उस एक दिन जब उसके कमरे में उसकी पत्नी के साथ में वो छोटी लड़की, जो इजराइल लड़की थी, उसके साथ वो काम कर रही थी, उसने देखा कि उसकी रानी क्या है, बहुत उदास बैठी हुई है। तब उस लड़की ने कहा कि मेरी रानी उदास है, शायद कोई बात है। तो उसने पूछा आप क्यों उदास है? तो बोली मैं इस बात से उदास हूँ क्योंकि मैंने सचमुच में देखा कि राजा को क्या हुआ है, कोढ़ हो गया है, और जिसके कारण से वो बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते। तो उसने क्या किया कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि एलीशा नाम का एक भविष्यता है जो वहां पर है, और जो सचमुच में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, जो बड़े बड़े अद्भुत काम करता, आश्चर्य कर्म करता। मुझे निश्चय है कि अगर आपके जो पति है, जो नामान सेनापति, अगर वो उनके पास जाएंगे तो परमेश्वर निश्चय उन्हें क्या करेगा, चंगा कर देगा। तो इस प्रकार से इजरायली लड़की ने क्या किया, अपनी उस रानी से, जो सेनापति की वाइफ थी, जो पत्नी थी, उसको बता दिया। तब वो गई और अपने पति से बताया। तब उसने क्या किया, तैयारियां की, और वो अपने सामान के साथ में बहुत सारा धन संपत्ति चीजों को लेकर के चल पड़ा। और वहां पर वो गया, और वहां पर एलीशा नबी जो था, जो परमेश्वर का भविष्यता था, उसने क्या कहा, वो वहां पर अपनी जगह पे रूम में था, अपने परमेश्वर के भवन में था। और वहां पर हम देखते हैं कि उसने पहले तो वो गया, उसने कहा कि जाओ, जाकर के वो गया, देखो मैं ये सेनापति, उस नाम से उसने चिट्ठी डाली, वो गया, वहां पर गया। जब जाने के बाद उसने देखा तो उसने बोला कि जाओ उससे बोल दो यरदन नदी में जाकर के क्या लगा दे, वो डुबकी लगा दे। तो उसने सोचा अच्छा देखो मैं तो खुद एक सेनापति हूँ, मेरी बात में तो बहुत सारे, मेरे सामने में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो मेरी बातों को मानते हैं, मैं क्यों उस बात को मानूं। तो वो थोड़ा सा घमंड से भरा भी हुआ था, सेनापति था लेकिन वो घमंड से भरा हुआ था। तो उसने उसकी बात नहीं मानी और वो गुस्से में लौटकर चला गया। फिर वो अपनी पत्नी के पास में गया तो उसकी पत्नी ने कहा क्या आपके जो लोग हैं जब आप कुछ कहते हो तो वो आपकी बात मानते हैं ना, तो वैसे ही वो भी एक परमेश्वर का दास है, सेवक, आपको उनकी भी बात माननी चाहिए। तो फिर वो कहता अच्छा ठीक है मैं फिर से जाता हूँ। वो फिर जाते हैं और फिर जब वो उससे कहते हैं, तब वो जब जाकर के यरदन नदी में कितनी बार डुबकी लगाते हैं, 7 बार। और जब जैसे ही वो 7 बार डुबकी लगाता है तो वो अपने कोड़ों से क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब नामान ने, जब पहली बार जब उसने कहना नहीं माना अपना गुस्सा होकर चला गया, लेकिन जब दोबारा उसने कहना माना, आज्ञा मानी, तो वो अपने कोड़ से क्या हो गया, चंगा हो गया। तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, चमत्कार करता है। जैसे ही पास्टर या कोई टीचर हमारा हमें कोई कुछ चीजें सिखाता तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलिए जोर से बोलिए, क्या करना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, जोर से बोलिए। हाँ, जब हम आज्ञा, नामान ने क्या किया था, आज्ञा को माना। एलीशा ने उससे कहा जाओ उससे ये कह दो कि वो यरदन नदी में कितनी बार डुबकी लगा दे, 7 बार। और जब वो 7 बार डुबकी लगाया और जब वो निकला बाहर पानी से, तो उसकी स्किन कैसी हो गई, छोटे बच्चों के जैसे एकदम चमकदार सुंदर सी उसकी स्किन हो गई। उसका जो शरीर था पूरा छोटे बच्चों के जैसे फिर से वापस आ गया। तो याद रखिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को हम भी अपने जीवन में लागू करें, और आज से हम सब क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। जोर से बोले, क्या करेंगे, क्या मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को। तो मेरे पीछे आइए, मन फिराते हुए एक दुआ करेंगे, मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोले प्यारे यीशु मसीह, आज की सुबह में हमने सुंदर वचन को सुना, नामान कोढ़ी के द्वारा जब उसने आज्ञा मानी तो आपने उसे चंगाई दी है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में हम भी आज से आपकी आज्ञाओं को मानेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करिए, मेरे जीवन में अपना काम करिए, यीशु के नाम से आमीन। जोर से बोले आमीन। अब हम लोग एक परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और वचन इस प्रकार से लिखा है, मेमोरी वर्स है जो हमको याद करना है। तो सब बच्चों को क्या करना है, उसको याद करना है, और अपने घर में उसको उठते बैठते लेटते रोजाना बोलना भी है। तो यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, क्या कहा, मनुष्य से तो, मेरे पीछे बोले, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस की किताब 10:27, मरकुस की किताब 10:27,
हालेलुया। तो डॉक्टर फेल हो सकते हैं, वैद्य फेल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो आइए बच्चों, हम सब लोग इस समय खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का दो बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे। हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं कुछ बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते आइए हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जितनी भी टीचर्स हैं बच्चों के ऊपर हाथ रख के दुआ करेंगी। तो आइए अपनी आंखें बंद करें बच्चों, टीचर्स लोग दुआ करेंगे। तो सब लोग प्रार्थना करेंगे, आप सभी टीचर्स लोग प्रार्थना करें बच्चों के लिए। आइए इस वक्त प्रार्थना करें, उसके बाद आखिरी दुआ में हम जाएंगे। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु आपका वचन सुना। ये कभी इस बात को ना भूल जाए कि परमेश्वर आप आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। जोर से बोले आमीन। हमारे बीच में अंशिका है। अंशिका आप आगे आ जाइए और अंशिका आज बताएंगी, कम हियर, इधर आइए। आप बताएंगी कि आज की सुबह में आपने संडे स्कूल में क्या सीखा, ठीक है? 2 शब्दों में, छोटे शब्दों में बताएंगे। आज हमने नामान कोरी के बारे में सीखा है, जो एक राजा था। अच्छा मिलती है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में स्ट्रांग है तो हम चमत्कार पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका। हमने ये सीखा कि परमेश्वर क्या करता है, जब हम उसकी आज्ञा को मानते तो परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? चमत्कार करता है। जोर से बोले चमत्कार करता है। तो आइए एक जोरदार ताली बजाते बच्चों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप जा सकते हैं सारे।